जी हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के अनुसार का पेपर देखेंगे। कैसे कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये हो गया था, अगली वीडियो में हो गया था ये हम लोग का। ये देख लीजिए, सेट 4 2024 347 GD रसायन विज्ञान कक्षा 12। समय दिया है आपको 3 घंटे 15 मिनट। नोट प्रारंभ के 15 मिनट पर साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है 15 मिनट। निर्देशांक में दिया है प्रथम प्रश्न पत्र के अनुसार। पहले दिया है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तब पहला दिया है क का दिया है निम्नलिखित में किसका पराशर दाब सबसे कम होता है। क दिया इस निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम होता है। तो इसका होगा स्वर्ण विलयन में, स्वर्ण विलयन दूसर का होगा। ख दिया इसी का पहला का निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है। तो इसका होगा दूसरा C6H12OH। ग दिया है ल्यूकास अभिकर्मक है। तो इसका पहला होगा शांत HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ग दिया है एसिटेल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। तो इसका होगा दूसरा सिर्फ अभिकर्मक। अंगा दिया है निम्नलिखित में कौन एमीन कार्बिक एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। इसका हो जाएगा तीसरा। चौदह विटामिन ए की कमी से होता है और अतौधी होता है विटामिन ए की कमी से। ये MCQ था, एक नंबर का पूछता है। 6 MCQ 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पर दूसरा खंड दिया है। दूसरा का दिया है क 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का पराशर दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342 है। क्वेश्चन है 2 नंबर का पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। दूसरा ख दिया है 398 केल्विन पर 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी मोलर चालकता याद करना है, मोलर चालकता याद करना है इसका। ये भी 2 नंबर का है। दूसरा का दिया है शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। 2 क्वेश्चन इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए मात्रक एक नंबर 2 नंबर दिया है। दूसरे का निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। ये है CH3CH CH3CH CH2CHO। दूसरा ये दिया है ये तीसरा देखेंगे हम लोग तीसरा का एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है। अभिक्रिया की कोटि याद कीजिए। ये भी 2 नंबर का पूछा है। और तीसरा ख संक्रमण धातु की 2 विशेषताएं लिखिए। संक्रमण धातु ग दिया निम्नलिखित अभिक्रियाओं में A व B को पहचानिए। A B को पहचानना है, इसमें अभिक्रिया दिया, इसको पूर्ण करेंगे तो पता चल जाएगा कौन है या कौन सा भी है। तीसरा ग दिया न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। और चौथा चलते हैं। चौथा जो 3 नंबर का पूछता है। चौथा किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है। 3 नंबर का पूछा है। चौथा गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिक के महत्व को समझाइए। 3 नंबर का है। चौथा ग है निम्नलिखित में 1
आयोडोब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। दिया है पहला 1 ब्यूटेनॉल, दूसरा दिया है 1 क्लोरोब्यूटेन, तीसरा दिया है ब्यूट 1 इन दिया है। एक एक नंबर का है, 1 1 2 3 नंबर। चौथे का घ दिया है एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो Br2 ब्रोमियन तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H10N वाला यौगिक सी बनाता है। ए, बी तथा सी यौगिक की संरचना, ये इनके नाम लिखिए। 3 नंबर में है इतना बड़ा। अब पांचवा दिया है, पांचवा का अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार। पहला दिया है फेरस सल्फेट से SO2 से, तीसरा दिया है एक्सैलिक अम्ल से, तथा चौथा दिया है सोडियम थाइसल्फेट से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया कराना है सबको KMnO4 की उपस्थिति में। पांचवा ख दिया है निम्नलिखित किया IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम बोर्ड में पूछा जाता है, हमेशा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट रहता है ये। तो ख का पहला दिया है KONH3 ऑल्टो 6Cl क्लोरीन दिया है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। एक एक नंबर का सब पूछा है। पांचवा कैसे परिवर्तित करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, केवल रासायनिक समीकरण। पहला दिया 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में, 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तीसरा दिया क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में। चौथा दिया क्लोरोबेंजीन को फिनाल में। पांचवा घ दिया है ग्लूकोज को ग्लूकोज, फेनिल हाइड्रोजन तथा एन-हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। आपको 4 नंबर का दिया है। अब छठा आपको दिया है, छठवा का क दिया है एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1.0 क्रिया जल में घुला है 373.08232 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। 5 नंबर का है ये, 5 नंबर का। Kb का मान दिया है, BaCl2 का मोलर द्रव्यमान भी दिया है इसमें। नहीं तो ये अगर ये नहीं करना है तो इसमें अथवा विका दिया है। NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2% विलयन के संपार्श्वी है। NaCl विलयन के 1/2 गुणांक की गणना कीजिए। 5 नंबर का है। 5 नंबर का क्वेश्चन। ख दिया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मक के नाम लिखिए। एक एक नंबर का सब है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। पहला दिया फिनाल का 2 4 6 डाई ब्रोमोफिनाल से में ब्रोमीन। 5 दिया है अथर्व का कभी दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2.5 नंबर का, 5 नंबर हो जाएगा। पहला दिया है रायमंड टीमान अभिक्रिया, दूसरा विलियमसन संश्लेषण। 7वां क है सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। 5 नंबर का है CO मतलब कापर 2+1 मोल में है, सिल्वर +1 मोल में Ag। E0 सेल का मान दिया है इतना वोल्ट है, इसका भी मान दिया इतना वोल्ट है। इसको निकाल लेंगे, बहुत इजी है ये वाला। एक लेसन का है, 2 लेसन का विद्युत रसायन में से पूछा गया ये। 5 नंबर का है। अथवा का दिया डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। Zn जिंक प्लस कॉपर 2+ जिंक कॉपर पूछा है। 5 नंबर का ये भी है। अब लास्ट क्वेश्चन दिया है, मुझको लगता है ख, 7वां ख है
क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है? कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को शुष्क अवशन किया जाता है। दूसरा दिया है एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अवशित किया जाता है। तीसरा दिया है क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। चौथा फॉर्मिलिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। पांचवा दिया है फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ विलयन के साथ गर्म किया जाता है। 5 नंबर का है, सब एक एक नंबर का है। अथवा अंक का दिया इसी का निम्नलिखित को समझाइए। बेंजोइक संघनन। दूसरा दिया है पर्किंस अभिक्रिया। तीसरा दिया है क्रॉस कैजियारो अभिक्रिया। 1 2 3 5 नंबर का। आज की वीडियो में इतना ही। अब कल की वीडियो में ये सब बनेगा आपके लिए वीडियो। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।